बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। असम्बली में नए कायदे ऐवान का इंतखाब रोकने के लिए परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ की सर तोड़ कोशिशें। तहरीक इंसाफ इजलास बुलाने पर अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आई। स्पीकर परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात ख़त्म करके मामलात हाथ में ले लिए। नून लीगी अरकान परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराने पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। पंजाब में बड़ा सियासी बहरान महाजराई कशीदगी में बदल गई। पंजाब असम्बली के दरवाजे ऑपोजिशन के लिए बंद कर दिए गए। अरकान बतौर एहतजाज गेट पर धरना देकर ही बैठ गए। झगड़ा दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से आज शाम असम्बली इजलास बुलाने पर शुरू हुआ। तहरीक इंसाफ अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आई। तहरीक इंसाफ के इक़दाम पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी पोजीशन संभाल ली। नून लीगी वफ्द स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने जा पहुंचा। तहम लीगी वफ्द को असम्बली स्टाफ ने अंदर जाने से रोक दिया। सियासी कारकुनों के बीच हाथापाई ने कशीदगी मजीद बढ़ा दी। चारे बुखला गए हुए हैं। हम देखें असम्बली के मेंबर हैं, हमारे लिए अंदर इस तरह रुकावट डालना तो गैर कानूनी भी है, गैर खिलाकी भी है। दरवाजे बंद किए हुए हैं, कब तक बंद करेंगे? तनाज़ा बढ़ने पर स्पीकर परवेज इलाही ने बड़ा इक़दाम कर दिया। डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात खत्म कर दिए। तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए। पंजाब असम्बली में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। इंतजामिया ने असम्बली इमारत को सील कर दिया। मरकजी गेट और दीवारों पर खारदार तारे लगा दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। वाटर कैनन भी पहुंच गई। मीडिया के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब की कशीदा सूरत हाल नाखुशगवार सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी का जाल। ऑपोजिशन ने आज शाम हर सूरत असम्बली जाने का ऐलान किया। इंतजामिया ने असम्बली और अतराफ का इलाका सील कर दिया। गेट पर ताले लगा दिए गए। पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई। असम्बली की दीवारों और मरकजी गेट पर खारदार तारे लगा दी गई। जरूरी आम तो रफ्त के लिए सिर्फ दरबार गेट का रास्ता इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। स्पीकर ने मीडिया की असम्बली में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। किसी गड़बड़ के पेश नज़र वाटर कैनन भी पहुँचा दी। पंजाब असम्बली को बंद कर दिया गया। किसी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोक सकते। ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। हमजा शहबाज बरस पड़े। साद रफीक कहते हैं इमरान खान और परवेज इलाही इक्तदार के लिए कितनी बार आइन तोड़ेंगे। कायदे ऐवान का इंतखाब कारकुनों ने नहीं अरकाने असम्बली ने करना है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा आइन तोड़कर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। अपने पंजाबी को मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पर सील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं। किसी मुअज़्ज़िज़ रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकते क्योंकि वे उनका आईनी हक है। तो ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। आपकी बदहवासी अपनी जगह, लेकिन कौम सब ये देख रही है आपकी हरकत सकनात। डॉलर जो है रोज उड़ान भर रहा है। आपका तजारती खसारा जो है वो रिकॉर्ड हाई है। हमारा कोई कारकुन सड़क पे नहीं आएगा जैसा कि इस्लामाबाद में हुआ। हमारे लोग अपने घरों में रहेंगे क्योंकि कायदे ईवान का फैसला पॉलिटिकल वर्कर्स ने नहीं करना, मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने। आज सूबाई असम्बली पंजाब में वैसी आइन शिकनी और आइन से बगावत हो रही है, उसके दरवाजे मुंतखब नुमाइंदों पर बंद किए गए हैं। और ये जो ताकत का इस्तेमाल है वोट को रोकने के लिए, मैं याद करा दूं 50 साल पहले कोई और मुल्क नहीं, यही मुमलकत खुदा पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे जब अक्सरियत को अपना वोट नहीं देने दिया गया। नून लीग ने पंजाब असेंबली का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आज बहुत अहम केस सुन रहे हैं। कोशिश है मुकदमे को निपटाया जाए। पंजाब असेंबली के मामले को हाई कोर्ट लेकर जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की समाअत। पंजाब असम्बली की सूरत हाल की गूंज। नून लीग ने आज फिर पंजाब असम्बली का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया। खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान वकील आजम नज़ीर तारर ने कशीदा सियासी सूरत हाल से आगाह किया। डिप्टी स्पीकर ने आज पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया था, लेकिन असम्बली अमला डिप्टी स्पीकर का हुक्म मानने को तैयार नहीं। लगता है आज भी वजीर आला का इलेक्शन नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले बड़े मसले को देखेंगे, छोटे मसले का नंबर बाद में आएगा। पंजाब असम्बली के मामले को हाई कोर्ट लेकर जा सकते हैं।
आज बहुत अहम केस सुन रहे हैं। कोशिश है मुकदमे को निपटाया जाए। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने आज शाम 7:30 बजे इजलास तलब कर रखा है। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब असेंबली ने इजलास की तरदीद कर दी है। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी बरहम हो गए। सहाफ़ी को किराए का आदमी कह दिया, जिस पर सहाफ़ी और फवाद चौधरी के दरमियान तल्ख कलामी हुई। सहाफ़ियों ने फवाद चौधरी की कवरेज का बायकॉट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी और मतीउल्लाह जान के दरमियान हुई गर्मा गर्मी। सीनियर सहाफ़ी ने फराह खान के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक सवाल किया। जवाब देने के मुतालबे पर फवाद चौधरी बरहम हो गए। सीनियर सहाफ़ी को किराए का सहाफ़ी करार दे दिया। बात बढ़ी तो मतीउल्लाह जान ने भी साबिक वफाकी वजीर को किराए का टट्टू कह दिया। सहाफ़ी फराह खान से मुतालिक सवाल पर इसरार करते रहे, जबकि फवाद चौधरी उन्हें किराए का आदमी कहने पर बज़िद रहे। इस दौरान सहाफ़ियों ने फवाद चौधरी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। असद उमर ने वाक़े पर मुआज़रत की, ताहम फवाद चौधरी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सहाफ़ियों ने फवाद चौधरी के तर्ज अमल के खिलाफ नारेबाजी की और मीडिया टॉक का बायकॉट कर दिया। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है, मामूल ये है कि हम प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और फिर सवालात लेते हैं। सवाल पूछने वाले सहाफ़ियों की ही अब तक पहचान खत्म हो गई है। अब तो हर यूट्यूबर अपने आप को सहाफ़ी बनाकर फिरता है। नून लीग के एक रुकन ने खातून सहाफ़ी मलिहा हाशमी को गालियां दी थी। मेरा मौक़िफ़ था कि पहले उनसे मुआफ़ी मांगी और फिर मैं सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जवाब मैंने इन लोगों का क्या रवैया इख्तियार किया वो सब आपके सामने है। हमेशा तरीका ये होता है कि पहले आप बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होता है। तो जब एक तो जाहिर है कि हमें पता ही नहीं है इनमें से सहाफ़ी, और अब तो जो हर बंदा जो यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो बनाता है वो कहता है मैं भी सहाफ़ी हूँ। अभी हमें कैटेगराइजेशन की नहीं समझ आती कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पर दो लड़के हैं, एक लड़का है जो PMLN का मलिहा हाशमी हमारी एंकर है, सहाफ़ी हैं, उनको उन्होंने परसों पार्लियामेंट के अंदर जो है उनको गालियाँ निकाली। तो उसको मैंने कहा कि जो जब तक आप मलिहा हाशमी से माजरत फिर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूँगा। मेरा एक औरत थी, एक तो वैसे ही आपको पता है ख़वातीन कम है सहाफ़त में भी, वकालत में भी, और फिर इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि वो काम ही ना कर सकें। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके सवाल का मैं जवाब नहीं देता जब तक आप उससे मलिहा से माफ़ी नहीं मांगते। तो इन्होंने कहा नहीं जी, हमने किसी सूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी बात नहीं सुननी, पहले हमारे सवालों का जवाब दें। अब वो जाहिर है कि उसके ऊपर जो है वो गर्मा गर्मा है नहीं बेस हो जाए। और दूसरी जानिब सहाफ़ी मतीउल्लाह जान कहते हैं कि फवाद चौधरी ने सवाल का जवाब देने के बजाय नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की, जिस पर हम एहतजाज पर मजबूर हुए। दीगर सहाफ़ी बोले फवाद चौधरी ने माफ़ी ना मांगी तो जल्द लाही अमल का ऐलान किया जाएगा। मैंने उनसे सवाल यही किया था कि फराह है जिनका नाम आ रहा है मीडिया में, वो कहाँ गई हैं और क्यों मुल्क छोड़ के ऐसे वक्त में वो गई हैं। और दूसरा जो फौज के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं, और रॉयटर्स ने भी खबर दी है कि कोई सबूत नहीं मिला किसी बैरूनी साजिश का। तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो इस पर फवाद चौधरी जो थे वो इसरार कर रहे थे कि इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, पहले मैं अपनी बात करूँगा। मैंने कहा मेरा सवाल असद उमर से है, वो बात मुकम्मल कर चुके हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए। तो इस पर फवाद चौधरी ने बदतमीजी की और कहा कि ये तो ऐसे सवाल तो तमाम सहाफ़ी इकट्ठे हो गए, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जब तक ये फवाद चौधरी माफ़ी नहीं मांगेंगे हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। ऐसे अनासर जो हर वक्त सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, उनको चाहिए कि अगर किसी सहाफ़ी ने कोई करप्शन किया है, अगर किसी सहाफ़ी ने किसी से कोई पैसे लिए हैं,
तो उनके नाम सामने लेकर आएँ और उनके शवाहिद पेश किए जाएँ। बार बार सहाफ़ियों पे मुख्तलिफ़ किस्म के हमले कर रहे हैं, कभी किसी पे शदत करते हैं, कभी किसी पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो हम इसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि आप इस पे फौरी तौर पर माफ़ी मांगे, नहीं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो आइंदा के लाएअमल का जल्द ऐलान करेगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने खातून अव्वल की सहेली फराह गुजर को निशाने पर रख लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा, फराह गुजर को इमरान खान ने बाहर भगाया। पंजाब की वज़ीर आला फराह गुजर थी। मरियम औरंगजेब ने कहा, फराह गुजर ने तकर्रुर और तबादले पैसे लेकर कराए। पैसे बनी गाला जाते थे। फराह गुजर इमरान खान की अहलिया की आलाकार थी। कि फराह गुजर इमरान खान साहब की बीवी की फ्रंट मैन थी। असल में पंजाब में फराह गुजर साहिबा चीफ मिनिस्टर थी और डीसी, एसी, तहसीलदार, रेडी वाला जिससे पैसे मिलते थे खाकर तमाम तकररियां और ट्रांसफरें फराह गुजर साहिबा ने कराई। और क्यों कराई? क्योंकि इमरान खान साहब की बीवी उनको ये हुक्म देती थी। तमाम महकमात बनी गाला से आते थे, बक्से भर भर के पैसों के बनी गाला जाते थे और इसलिए 300 कनाल के महल का खर्चा चलता था। वज़ीर आला पंजाब ने खातून अव्वल और फराह खान पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि अलीम खान, चौधरी सरवर और दीगर ऑपोजिशन अरकान के मनगढ़ंत इल्जामात की मजम्मत और तरदीद करता हूँ। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब में तकर्रुर और तबादले मेरिट और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्क, आइन, कानून, रूल्स और प्रोसीजर्स का सरे बाजार तमाशा लगाया। मरीम नवाज कहती हैं, ऐसे तो बुलीज ही करते हैं। तकलीफ दे बात यह है कि ये सब के सब दंदनाते फिर रहे हैं। किसी दूसरे सियासी रहनुमा ने अगर ये किया होता तो अब तक फांसी पर झूल गया होता। मोइन जुबैर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। मरीम नवाज के वाले से ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही है। मोइन जुबैर, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब असम्बली के गेट नंबर 1 के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि वो आज पंजाब असम्बली के अरकान, जो मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान हैं, हमजा शहबाज की क़यादत में वो इस असम्बली में जो इजलास उन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा है कि हम जो डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुलाया उसमें शिरकत के लिए असम्बली पहुँचेंगे। तो अब इस वक्त असम्बली के जितने दरवाजे हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और जो असम्बली के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगह हैं उनको भी सील किया जा रहा है। असम्बली के बाहर का आपको माहौल बताऊं तो सिक्योरिटी इदारों की तरफ से वाटर कैनन और इस तरह बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो भी मंगवा ली गई हैं और देखा यह जा रहा है कि अगर मुत्तहिदा अपोजिशन या अगर उनके जो कारकुनान हैं वो रेजिस्ट करते हैं तो पुलिस और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार नज़र आ रहे हैं। आज दिन भर यहाँ पर असम्बली के बाहर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ देखने में नज़र आई, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक एतमाद जमा करवाने के लिए उनके अरकान यहाँ पर पहुँचे, उनको असम्बली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने भी यहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं वो अपनी की और जो गुफ्तगू है मीडिया से वो भी की गई। इस वक्त इंतज़ार ये किया जा रहा है जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान, मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको यहाँ पर असम्बली दाखिल होने से रोकने के लिए भरपूर तैयारियाँ जो इस वक्त की जा रही हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।